आज हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड वर्गमूल वाला टॉपिक हम दिए क्या, गुणनखंड वर्गमूल वाला। तो जो रूट में रहता है वर्ग गुणनखंड, उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे तो आज हम वो सीखेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है x² + 3√3x + 6, ये क्वेश्चन है और ये रूट लगा हुआ है। तो हमको रूट वाले का गुणनखंड कैसे तोड़ना हम इसको सीखते हैं। तो रूट वाले गुणनखंड निकालने का तरीका वही है मेरा, जो हम पहले देखिए जिस तरह से गुणनखंड बना रहे थे सिंपल गुणनखंड, उसी तरह से तरीका वही लगाएंगे जो तरीका सिंपल वाले में लगा रहे थे। तो सिर्फ हमको क्या करना है कि यहाँ जो बीच में पुराना है, यहाँ पुराने के लिए हमको बीच में पुराने वाला उसमें रूट लगा होना चाहिए, वही पुराना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, तो मेरा तरीका है कि पहले और तीसरे पार्ट को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पहले और तीसरे पार्ट को जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x²। और इसको हम बताए थे कि इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने के बाद क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए और क्या, और उसको गुना करने के बाद वापस वही पूछ जाए। तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करते देखते कैसे। सिंपल फैक्टराइजेशन जो होता है 6 को बाहर करेंगे और फैक्टराइजेशन का पार्ट हम ऐसे लेते हैं। तो पहले हम 2 से देंगे और डिवाइड करेंगे। तो 2 से किए तो कितना हो गया, 3 गुना 6। अब 6 इधर इसको तोड़िए, क्या हुआ, 6 किधर उठा, 2 और 3 में उठा। अब प्रश्न ये उठेगा कि अब 2 और 3 को एक इसका गुणनखंड तो हम 2 और 3 ही कर सकते हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 पुरता है और घटाते हैं तो क्या पुरता है, 3 में 2 घटा देते तो 1 पुर जाता है। समस्या ये है कि आप तो बोले कि इसको पुराना हमको बीच वाला, तो बीच वाला तो पूरी नहीं रहा, बीच वाला तो है रूट में। तो अब समस्या ये कि रूट कैसे आएगा। तो रूट को लाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम एक अलग कॉन्सेप्ट समझते हो कि अब इसको हम जो लिखेंगे थोड़ा समझना। अब पहले ये ध्यान दो, रूट के अंदर है कि रूट के अंदर है 3। अब तुम इसको 2 को ना पकड़ के किसको पकड़ो, 3 के पास जाओ। अब 3 के पास जब आएंगे तो पहले 3 की कंडीशन को देखो ध्यान से। तो 2 को तो ऐसे एज इट इज रहने दो, फिर इसको हम क्या करते हैं, 3 को जो हम लिखेंगे तो √3 × √3 मतलब √3 × √3। अब देखो यदि नहीं समझ में आ रहा है 3 को √3 × √3 कैसे लिख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझो इसको। √3 × √3 है तो √3 × √3 √9 होता है। √3 × √3 कितना होगा, √9। और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब हम √3 गुना √3 को क्या लिख सकते हैं, √9, और √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। कहने का मतलब यह कि तीन को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। काहे कि जब इसको गुना करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, √3 आएगा। यदि और नहीं समझ में तो इसको और डिटेल में √3 को हम कैसे तोड़े। मेन मेरा कंडीशन यही है, मेरा ये पर्पस है कि इसको तुम रूट में तोड़ने सीख लो। यदि तुम 3 × 3 करता, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 का वर्गमूल √9 का वर्गमूल हो गया 3, ये निकल गया। इस तरीके से हम समझ गए, ठीक है √3 आप लिख दी। लेकिन अब हम एक तरीका इसको समझते हो कि इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से प्रूफ करते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का जैसे किसी पे रूट, कोई संख्या पे रूट लगा है, उसका मतलब होता है उस पर पावर 1/2। कितना होता है, 1/2। और इस पर भी कितना होगा, 1/2। तो 1/2। अब देखो गुना, इसका बेस चूंकि बराबर, आधार बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो पावर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 1/2 + 1/2। आधा जोड़ के 1 हो गया, 3 पर पावर 1, ठीक है, बराबर आंसर 3। दोनों तरीका से मेरा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम ही कह सकते इसको मतलब। अब एक चीज देखो, जब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे तो जब आगे क्लास में पढ़ते हैं तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है √3 × √3 3। क्यों, क्योंकि दोनों रूट आके अंदर में आता है। और दो रूट के अंदर देखो इसका तरीका, रूट के अंदर जब कोई संख्या आ जाती है ऐसे, तो इसको लिखेंगे ऐसे √3 × √3। वर्गमूल का मीनिंग हो सकता 2 में से एक को निकालना, तो हो गया। इस तरीके से हम सेटिस्फाई होंगे। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि हम 3 को √3 × √3 √3 × √3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो, मैं एक ही सवाल में टाइमिंग लेगा, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, रूट को कैसे तोड़ेंगे, तो फिर तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। तो पहला क्लियर हो गया तुमको। हम यहाँ 3 को √3 को क्या कर दिया हम,
सॉरी 3 को हम तोड़ के √3 इंटू √3 में बदल दिए। अब दूसरा कंडीशन होता है, इसको हम क्या करें कि इसको अब ई हमको ये पता होना चाहिए कि 2 और 3 था, तो 2 और 3 में ई कैसे पता करें कि हमको 3 को तोड़ना है। तो इसको पता करने के सबसे पहले ई ध्यान दो कि बीच वाला में पुराना किसको है, तो हमको पुराने के लिए बीच में पुराने के लिए हमको ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है रूट का 3 था, तो हम रूट का 3 देखे तो हमको इससे पता चल गया कि हमको रूट में किसको ले जाना है 3 को। अब इससे अब आगे का काम करते हैं। तुमको चाहिए क्या को √3, 3 को √3 चाहिए, क्या को 3 को √3 चाहिए। तो थोड़ा सा इसको अब देखो ध्यान से, तो अब क्या करेंगे, चूंकि गुना में है तो एक साथ सेपरिंग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं इसको 2 √3 एक साथ और गुना √3 एक साथ। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा 6 आएगा, ये तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से तुम थोड़ा, ये मेरे पास क्या को √3 है 2 गो, ई क्या गो है 1 गो, तो 2 1 क्या हो गया 3 को, तो मेरे हमको बीच में चाहिए क्या को था 3 को √3, क्या √3 है 3 को √3, तो 2 √3 और 1 √3 क्या √3 हुआ 3 √3 हुआ। अब देखो अब गुना करने के बाद वापस पूछ जाएगा, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 √3 जोड़ √3, तो मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पूछ जाएगा मेरा 2 1 नहीं कुछ रहता तो एक तो छिपा है ना, यहाँ क्या √3 1 √3 है, यहाँ क्या है 2 √3 है, तो मेरा कितना हो गया 3 √3, तो 3 √3 हमको बीच में चाहिए यही था, तो मैं यही हो गया। अब जो इसको हम तोड़ के लिखे अब इसको यहाँ हम यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2 √3। अब देखो चूंकि x चाहिए, अब दोनों में x लगा देंगे क्योंकि x मल्टीप्लाई करके x² आना चाहिए, प्लस √3x प्लस 6। अब देखो एक चीज यहाँ और सीखने को मिलता है, यहाँ तुम एक चीज और ध्यान दो, अब इसको हम इधर मिटा देते हैं। एक चीज और यहाँ जान लो कि हम जो 6 को ही लिख रहे हैं ना, तो यहाँ 6 के जगह पे तुम 6 के जगह पे क्या करेंगे हम इसको इसका जो चेंज किया ना उस मान को लिखो, तो तुमको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। अब तुम्हारा मन में प्रश्न नहीं होगा कि हम क्या 6 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये 6 में कॉमन लेना थोड़ा सा हमको समझ में नहीं कॉमन क्या है। तो एक काम करो 6 को तुम लिखा क्या उसको लिखो, हम 6 को लिखते हैं 2 √3 इंटू √3, यही 6 है ना। अब देखो √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2 6, इतना मेरा हो गया। अब हम इसको इसलिए लिखे ताकि हमको कॉमन लेना मेरा आसान हो जाए। कॉमन मीन्स दोनों में जो आए वही कॉमन का एक और तरीका होता है, उसको उससे हम क्या उस संख्या से उसमें भाग देना होता है, तो कॉमन निकलता है। अब देखो ध्यान से, हम बोले थे तुमको 2 पार्ट में हमको कॉमन को निकालना है। अब जब हम 2 पार्ट में कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट में, तो देखो ध्यान से इसमें दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x आ रहा है कॉमन क्योंकि √3 तो है नहीं, x कॉमन आएगा तो x बाहर ले लिए तो क्या बचा x बचा और इधर 2 √3, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, तो दूसरा है मेरे पास, अब ई दोनों में देखो, ई दोनों में क्या है, ई दोनों में अब देखो यहाँ यही बेनिफिट हम इसीलिए इसको तोड़ के लेके 6 को, क्योंकि तुम ही देखो कि यदि यहाँ 6 रहता 6 रहता तो क्या होता, हमको कॉमन ले समझ में आता क्या कॉमन ले, यदि हम ये तोड़ के लिखे अब देखो इजीली दिख रहा है, यहाँ भी √3 है यहाँ भी √3, √3 क्या करें बाहर कर ले, तो क्या बचाओ x प्लस 2 √3। अब दूसरा चीज आओ, हम तो यही बताए कि दोनों में जो सेम हो, दोनों में जो सेम मिल जाए, फिर उसके बाद तो दोनों में सेम मिल रहा है क्या x प्लस 2 √3 और इधर क्या बचा x प्लस √3, तो ये मेरा गुणनखंड आया। तो अब ये पता चला सबसे पहले कि गुणनखंड का जो रूट वाला बनाना है उसको कैसे बनाना है, सबसे पहला पर्पस होता है इसको मैन होता है रूट में यही होता है उसको तोड़े कैसे, कितने पार्ट से हम तोड़ना, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन नंबर में देखो क्या है, x² प्लस 5√5x प्लस 30। अब हम सबसे पहले किसको करेंगे, तो वही रूल तो पहला वाला रहेगा, हम पहले पद को तीसरे पद से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पद को तीसरे पद से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको फिर तोड़ते हैं, बीच वाला पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 30x²। अब इसको तोड़ना शुरू करते हैं, तो जब हम 30 है मेरे पास, हम 30 को हम क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। अब जब गुणनखंड करेंगे तो पहले ये ध्यान देंगे
इसको 30 को तोड़ेंगे तो कितने पार्ट होना चाहिए? यहाँ रूट के अंदर कौन आएगा? 5। इसका मतलब इसके गुणनखंड में 5 हमको चाहिए, 100% 5 चाहिए। अब देखो 5 चाहिए तो इसको तोड़ते हैं, कहते हो 6 और 5 में, 6 पंचे 30। अब 30 को जब हम बाहर लिखते हैं तो 6 और 5। अब देखो इसको जब तोड़ेंगे, अब हम पहले तो बता दिया था, अब जो डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं 6 को, अब हमको रूट के अंदर चाहिए 5, तो हम 5 को तोड़ दिए, क्योंकि अब पहले बता दिया कि रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। हम इसको तोड़ दिए। बीच में कितना पुराना है? 5 रूट 5। अब यदि देखो इसको साथ हम अरेंजमेंट करते हैं 6 रूट 5 गुना रूट 5 का, यदि ये अरेंजमेंट करते हैं तो 6 को रूट 5 में 1 रूट 5 जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 रूट 5। 5 रूट 5 तो आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस का, जो गड़बड़ आंसर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और तोड़ते हैं। गड़बड़ किस तरह आएगा उसको भी हम देख लेते हैं कैसे आएगा। यदि हम इसको 6 रूट 5 माइनस रूट 5 को लेके चले, पहले इसको गुणा में लिख देते हैं, ऐसे लेके चले इसको, तो दोनों 6 रूट 5 में 1 रूट 5 घटाएंगे तो घटाने के बाद 5 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसको करके, इसी से पहले करके देखते हैं क्या होता है सही के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 5 एक्स तो लगेगा माइनस फिर रूट 5x प्लस 30। अब बताओ, जब 30 के बदले में हम लिखेंगे यही, 30 के बदले में हम ये लिखेंगे 6 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, यही लिखेंगे। लेकिन ये कंडीशन ये है, अब जब इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन लेने के बाद इसमें तो प्लस हो जाएगा और इसमें तो माइनस का चक्कर आ जाएगा कॉमन में, तो क्या होगा? मेरा आंसर आएगा कि ऐसा नहीं आएगा, गलत होगा। तो इस तरह से हम फिर इसको ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, को तो थोड़ा सा और तोड़ेंगे अब इसको हम, मतलब अब इसका और फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे अब हम इसको क्या करते हैं, इस जगह पे हम जो रूट 6 है इसको लिखते हैं 2 इंटू 3, 3 दूना 6, इधर रूट 5 है और फिर इंटू रूट 5, ये हो गया। अब क्या करो कि 2 रूट 5 यानी 2 रूट 5 गुना 3 रूट 5, तो अब कितना 3 दू 5, 3 दू 5 हो गया हमारा पूरा रूट 5 रूट 5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x प्लस 3 रूट 5x प्लस 30 को हम बोले 30 लिखना नहीं है, 30 लिखना नहीं है, 30 लिखना है। 30 क्या लगेगा? 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, 2 पार्ट में कॉमन लेंगे। 2 पार्ट में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स आएगा कॉमन, और यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ 2 रूट 5 प्लस ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 रूट 5 क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 रूट। ये दोनों में फिर अब देखो, अब प्लस माइनस कैसे करना है, अब दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 रूट 5 एक्स प्लस 3 रूट 5, ये आ गया। यही हो गया इसका आंसर। अब थर्ड नंबर देखेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x माइनस 20। अब इसको कैसे तोड़ेगा? सबसे पहले हम वही रूल तो वही चलेगा। तो मेरे पास कितना बी, यहाँ क्या माइनस 20 और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? 20 को, 20 को तोड़ना है। अब इसको तोड़ना मतलब गुणनखंड करना। अब गुणनखंड कैसे करेंगे? तो गुणनखंड जो करेंगे क्या देखें, किसको लेके चलेंगे ध्यान में हम देंगे 5 को। मेरे वर्गमूल में, मेरे उस गुणनखंड में 5 आना चाहिए, तो 5 आएगा। इन्हीं का मतलब पूरा लंबा तोड़ते जा रहे गुणनखंड, तो नहीं 5 तोड़ेंगे। अब क्या करते हैं हम, तो इसको तोड़ते हैं, इसको तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हम 5 से ही भाग देते 5 चौका 20, 5 चौका 20 वो भी जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना हो यहाँ 3 रूट 5। एक काम करते हैं, तो अब इसको 2 को यदि तोड़ेंगे, इसको क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा।
लेकिन समस्या है कि हमको पुराना कितना यहाँ 3 गो रूट 5, 3 गो रूट 5 कैसे हो, इसके लिए आप कुछ करेंगे। तो अब इसका यदि कंडीशन हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को यदि लिखो तो कैसे लिखेंगे, 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2 तो हो गया कितना 20 मेरा पूरा गया। अब हमको रूट के अंदर किसको चाहिए, रूट के अंदर क्या चाहिए हमको, रूट के अंदर 5, हम इसको 5 कर देते, ठीक है। तो तुमको पता है कि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, रूट 5, और उधर के बचा से इसमें 2 और 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि इसके साथ एक और रूट इसके साथ लगाते हैं, एक और रूट इसके साथ लगाते हैं तो कितना होगा, 2 रूट हो जाएगा, 2 रूट 5, और एक इसके साथ लगाएंगे 2 रूट 5, लेकिन 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमको चाहिए कितना 3। इससे अच्छा 2 को ब्रेक मत करो, 2 को ब्रेक मत करो, सीधा इसको यहाँ क्या रहने दो 4 ही रहने दो। इसको यदि 4 रहने दो तो तेरा क्या बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे 4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4, क्यों, क्योंकि हमको क्या रूट 5 चाहिए, 3 को रूट 5 चाहिए, तो हम उसको उतना लंबाने लगे। अब क्या हो गया, हमें मेन पर्पस ये है कि रूट 5 जो है वो पहले आ जाना चाहिए, फिर घटाने के बाद यहाँ 3 को रूट 5 भी आना चाहिए, जो 4 आने दिया। अब एक काम करते हैं, 4 में अब जैसे देखो रूट 5 लिखे और फिर 4 रूट 5 एक साथ लिख दो इसको। अब देखो जब इसको एक साथ लिख दिए हम, तुम ही ध्यान से बता, जब इसको एक साथ लिख दिए, यहाँ क्या है 4 रूट 5 और इधर रूट 5, ये दोनों में घटाओ, 4 रूट 5 और 1 रूट 5 घटा तो क्या होगा 3 रूट 5, और चिन्ह क्या चाहिए तुमको माइनस का, इसका मतलब बड़ा वाला चिन्ह क्या होगा माइनस का। इसका मतलब हम लिखते हैं इसको कि 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 और इधर रूट 5, क्यों हो, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 में एक घट जाएगा कितना हो जाएगा 3, और कितना 3 माइनस का 3 हो गया, ये दोनों घट के पूरा 3 ना। अब इस ब्रेक को हम यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब जो क्या -4 रूट 5 एक्स तो लगेगा प्लस रूट 5x, और 20 को हम बताएं बार बार कि जब भी 20 को हम लिखेंगे तो 20 नहीं लिखेंगे, ये चीज जो 20 को हम ब्रेक किए हैं, जो गुणनखंड में तोड़े हैं, उसी को लिखेंगे। क्या हो जाएगा लिखाएगा बताओ, रूट 5 इंटू 4 रूट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको, अब इसमें दोनों पार्ट में हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ई पार्ट और ई पार्ट में दोनों में क्या करेगा कॉमन, तो कॉमन क्या आ जाएगा एक्स कॉमन आएगा, एक्स कॉमन क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ 4 रूट 5। अब देखो फिर ई दोनों में चूंकि माइनस चाहिए बीच में, तो माइनस रहने देते हैं, कॉमन क्या लेते हैं प्लस रूट का 5, क्या बचेगा एक्स, और रूट 5 निकाल लेते, बचा क्या 4 रूट 5, दोनों देखो सेम हो गया, फिर कॉमन आ जाएगा x - 4 रूट 5 इंटू बचा इधर x प्लस रूट, ये गुणनखंड। तो यहाँ थोड़ा सा कंडीशन इसमें होगा कि मेरा जो कंडीशन होता है, पहले सबसे पहले इसको देखना है कि ये जो पुराना है हमको कि तोड़ना किसको है, जो बीच में है रूट में उसी को पहले तोड़ो। अब ऐसे हम पहले तोड़े तो इसको 2 इंटू 2 लिखे थे, तो 2 इंटू 2 लिखे देखा कि 2 इंटू 2 को करने के बाद पूरा बीच वाला नहीं पूर पाया, तो उसके बाद देखें कि इसको कैसे करें ताकि ये बीच वाला आ जाए, तो दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भाग रहे क्या रही है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 24। अब हमको किसको तोड़ना है रूट, सॉरी 24 को तोड़ना है, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते क्या आता है -24x स्क्वायर। अब इसी 24 को लेके चल रहा है हमको, 24 को तोड़ के पढ़ना क्या किससे पढ़ना, सिर्फ 2 में रूट 2 में आना चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे, पहले तो मेरे वर्गमूल में रूट के अंदर कौन चाहिए, रूट के अंदर 2 चाहिए, रूट के अंदर 2 आना अनिवार्य है। तो क्या करेंगे, आप पहले हम 6 से खिलाते हैं 4 आ गया, ठीक है। तो पहले 24 को लिख देते हैं हम, 6 इंटू 4 मतलब हो गया 6 24। अब देखो ध्यान से, 6 में 4 जाएगा 2 होगा,
लेकिन यहाँ दो का कोई कंडीशन है, हमको चाहिए दो रूट में। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 6 को तोड़ते हैं, 6 को 2 into 3 में तोड़ देते हैं, और इधर 4 को छोड़ देते हैं, क्योंकि ए को कम से कम तो रूट में जाएगा ना। अभी 2 को लिखो रूट के अंदर, तो क्या लिखेगा, √2 into √2, और इधर 3 into 4, वही ब्रेक कर रहे हैं सिर्फ हम खाली। अब क्या हो जाएगा, अब देखो तुम 4 के साथ एगो √2, 3 के साथ एगो √2, तो 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, 4√2 गुना 3√2। अब ये देखो ध्यान से, 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1√2, 1√2, और रूट में तो आ भी गया, और हमको यहाँ चाहिए भी। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, माइनस चिन्ह भी चाहिए, तो माइनस क्या करेंगे, तो बड़ा वाला चिन्ह प्लस होगा, स्वाभाविक बात है। तो 4 तिया 12 दूना 24, गुना करने के बाद वापस पूर गया मेरा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x² प्लस 4√2x, फिर माइनस 3√2x माइनस, अब फिर बोला 24 नहीं लिखना हमको, 24 नहीं लिखना, क्यों लिखे 24, क्योंकि जो 24 को तोड़ के लिखे हैं, जो हमने गुणनखंड करके लिखा उसको लिखेंगे। क्या लिखा, 4√2 into 3√2, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, 3√2, अब कॉमन ले लेंगे, एक पार्ट ई एक पार्ट ई, कॉमन किया जाएगा, x क्या बचेगा, x प्लस 4√2। अब देखो दोनों में माइनस है, कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो उसके पास चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, और कॉमन क्या लेंगे पहले, दोनों में क्या मैच करें, 3√2 मैच करें, 3√2 और x, और यहाँ प्लस 4√2, ठीक है। अब ये दोनों में हम क्या करेंगे, फिर कॉमन वापस क्या आ जाएगा, x प्लस 4√2, और फिर इधर x माइनस 3√2, ओके। अब क्या करेंगे, ये दोनों में आगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने का एक ही सिंपल तरीका इसका यही है कि एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको जो बीच वाला है उस पर ध्यान देना, रूट में किसको लेना, तो रूट तो वही कंफर्म कर देता है, फिर अंक को इस तरह से सेट करना है ताकि वो क्या हो जाए, बीच वाला घट के उड़ जाए, तो इस तरह से ये हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो ये जनरली जो मैक्सिमम रूट वाला जो गुणनखंड होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स देता है कि रूट वाले गुणनखंड को हम कैसे बनाएं। तो रूट वाले गुणनखंड को बनाने का सबसे अच्छा सिंपल तरीका, उसको तोड़ ले, इस तरीके से गुणनखंड इसका कर ले, ऐसे बनाए तो कभी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या कहें